Good morning to all of you. Myself Pranam Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 10th of work energy power. और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा वर्क एनर्जी पावर का। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमें आज क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मीन्स क्या है? जो हमारे पास इनिशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए? फाइनल एनर्जी के बराबर। ये हमें प्रूव करना है। मीन्स इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अगर मान लो हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, ये सरफेस है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और यहाँ पे स्प्रिंग अटैच। ठीक, अगर हम यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स मान लिया हमने एक्सटर्नल, यहाँ से हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वजह से स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी। तो हमें देखना है कि इस पे नेट फोर्स कौन कौन से। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग की वजह से इधर ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसकी वजह से लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर मान लो ये सरफेस रफ है, अगर ये सरफेस कैसा हो? रफ हो, तो ऊपर कौन सा लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चों? एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है, स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक, तो यहां से एफ नेट, तो एफ कौन कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये सारे फोर्स पे क्या है? लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है? एक्सीलरेशन। अगर हम इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, dx बाई dt क्या हो रहा है? वेलोसिटी। dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? v dv बाई dx। यहाँ से एक्सीलरेशन क्या है हमारे पास? v dv बाई dx। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ रख दो, v dv बाई dx। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है? अब ये है नेट फोर्स। तो यहां से देखो ये नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास। इन सबका सम क्या है? नेट फोर्स है। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा? एफ नेट dx mv dv। ठीक है बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं हम आगे क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स डॉट dx इक्वल टू mv dv आया हमारे पास। अब इसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो। अब देखो बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है? एफ dx हमने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx क्या है? वर्क डन। तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास? नेट वर्क डन, यहाँ पे देखो मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, मास बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? v dv। अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? एफ dx क्या होता है? वर्क डन, और वर्क डन की जो लिमिट होगी तो नेट वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। तो ये वर्क डन, ठीक, मास v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई टू, v स्क्वायर बाई टू। लिमिट क्या है? इनिशियल टू फाइनल। तो एक बार हमें फाइनल वेलोसिटी पुट करनी है यहाँ पर और एक बार इनिशियल वेलोसिटी पुट करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू माइनस u स्क्वायर बाई टू। इसको बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा हमें? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर बाई टू। हो गया। तो नेट वर्क डन, ये क्या है हमारे पास? नेट वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो गया है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन क्या हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद करो बच्चों, इसको हमने पढ़ा है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके पहले हमने लेक्चर 7 या 8 में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या है हमारे पास? वर्क एनर्जी थ्योरम।
और ये 100% वैलिड है, हम किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से देखो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम आई है, तो वर्क एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब हमें निकालना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो नेट वर्क डन है, तो इसमें कौन कौन सा वर्क होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस इक्वल टू क्या आया है हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ पे देखो बच्चों डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं मैं, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये मास था, ये स्प्रिंग लगी हुई थी, ठीक है, इधर से ये एक्सटर्नल फोर्स, इधर ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। यहाँ पे देखो बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस है। अब इन दोनों फोर्सेस को देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों फोर्स कौन से हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, मींस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन के लिए इस मास का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मास का, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से लगा है तो कैसे जाएगा, नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन किधर है, इस तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 है। और वर्क डन क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, तो कोस 90 की वैल्यू 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक। अब यहां से क्या क्या बचा है, सिर्फ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब याद करो बच्चों, मैंने बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमने शायद लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां से देखो फाइनल को एक तरफ ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक, ये माइनस, तो ये जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इधर क्या बचा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या मिला है हमें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक। ये फॉर्मूला 100% वैलिड है, जो ये फॉर्मूला है वो 100% वैलिड है, ठीक है बच्चों। आगे देखो यहीं से हमें क्या मिला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इफ एक्सटर्नल फोर्स
if external force is absent and surface is smooth। देखो बच्चों, अगर एक्सटर्नल फोर्स हो और स्मूथ और सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स तो एब्सेंट है और सरफेस स्मूथ है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस भी क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एब्सेंट है और सरफेस कैसा है, स्मूथ। अगर स्मूथ सरफेस होता है तो फ्रिक्शन जनरेट होता ही नहीं। तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो होगा। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने डेफिनेशन में लिखा है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। अगर एनर्जी पहले 10 जूल है तो बाद में भी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 10 जूल। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ये क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये हमने इसका प्रूफ देखा। यहां से हमें 80% क्वेश्चन सोल्व होते हैं। यहां से कितने क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे, 80%। 100% फॉर्मूला कौन सा वैलिड है, ये जब हमें एक्सटर्नल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दे रखे हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट हो, मींस फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, विस्कस फोर्स हो गया, वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और विस्कोसिटी होगी, सॉरी एयर रेसिस्टेंस हो गया, वो भी कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, ये पहला एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल नंबर 5। हमसे बोला गया है, इस मान लो कहीं पे भी ये स्प्रिंग यहाँ से हिंज है और इससे एक मास यहाँ पर हिंज है, इसको हमने हाथ से रोक रखा है। ठीक है, स्प्रिंग बंधी हुई है यहाँ पर, स्प्रिंग और ये मास है, इसको हमने हाथ से रोक रखा है। हमसे बोला गया है इट इज अलाउड टू फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर मैं इस हाथ को हटा दूं तो ये mg की वजह से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मान लो ये नीचे गया, ये स्प्रिंग थी यहाँ पर, और इस हाथ को हटाते ये स्प्रिंग थोड़ी नीचे खींची। ठीक है, और ये मास कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे। ठीक, इसको बेस लाइन मान लो, ये क्या है, बेस लाइन। ये क्या हो गया हमारे पास, ये बेस लाइन हो गई। अगर ये बेस लाइन मान ली हमने तो इल्यूमिनेशन कितना हुआ, x हुआ। तो हमें क्या निकालना है, ये x की वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस मास को हमने पहले हाथ से रोक रखा था, फिर हुआ है इट इज अलाउड टू फॉल। तो हमसे पूछा है कितना स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ है, मतलब कितनी लेंथ इसकी बढ़ी है। इसको हटाते ये मास कैसे आएगा, नीचे की तरफ। तो x डिस्टेंस मान लो नीचे आया, तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। यहाँ पे देखो बच्चों, कौन कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स मींस कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ना कोई फ्रिक्शन हो रहा है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये किसकी वजह से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। सिर्फ कौन से फोर्सेज है, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्सटेंट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्सटेंट है, तो हम क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमने अभी देखा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल।
ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स भी एब्सेंट है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है। सिर्फ कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ये दोनों कौन से फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से निकालना है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो इनिशियली ये मास किस पे है, हमने रोक रखा है तो रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है बच्चों, अब हमने बेस लाइन यहीं पे माना है। अगर बेस लाइन यहीं पे माना है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो बेस लाइन पे है तो h क्या है, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इनिशियल जीरो। ठीक है, अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हमसे पूछा है कि जब ये x डिस्टेंस नीचे आएगा तो यहाँ पर रुक जाएगा। ये पॉसिबल है कि ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये स्प्रिंग कितने नीचे तक गई। तो तब जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब इसके नीचे नहीं जा सकता, वापस ऊपर आएगा। तो मैक्सिमम कितना होगा, x। तो इस x डिस्टेंस पे जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो। अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है x डिस्टेंस पे जाकर, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी क्या हो गई, जीरो। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमने देखा था। ठीक है, और ये नीचे आया है तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी mgx, क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, और ये डिस्टेंस क्या है, x। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन सी हो जाएगी, mgx। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। बेस लाइन से नीचे की तरफ है तो क्या होगा, माइनस mgx। तो यहां से देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमें x निकालना है, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू mgx। यहां से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना होगा, x इक्वल टू mg, ये 2 भी इधर आएगा तो 2mg/k। तो x की जो वैल्यू मिली है हमें, क्या मिली है, 2mg/k। इसमें से आंसर कौन सा है, C, 2mg/k। ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से हमने मास को रोक रखा था, हमने फ्री फॉल किया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आया। ठीक है, तो हमें निकालना था x, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हाइट भी क्या है, जीरो है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस mgx, माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि ये माइनस, ये बेस लाइन से नीचे है। सोल्व किया तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 2mg/k। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप। एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 5 kg, इसको ऊपर फेंका गया है। ठीक है, a body of mass 5 kg is thrown vertically up with a kinetic energy of 490 Joule। तो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो कितनी है, 490 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी इस मास को दी है ऊपर फेंकने के लिए। ठीक है, व्हाट विल बी हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। हमसे पूछा है कि जब इसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 490 जूल के साथ ऊपर फेंका, ठीक है, तो कुछ समय बाद या कुछ टाइम बाद कुछ हाइट इसने गेन की होगी। मान लो ये यहाँ पे पहुंचा होगा, ये 5 kg कहां पे पहुंच गया, यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और हमसे बोला है इसकी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय 2। मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो इनिशियल की क्या है, हाफ है। अगर मान लो मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं
तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, कम। तो उसने भी यही बोला है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम। अगर वेलोसिटी कम हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई है, कम। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इनिशियल की हाफ। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया है, इसके पास हाइट कितनी है, h है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना गिवन है, 490 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है में 490 जूल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगी, 0, क्योंकि इनिशियली ये बेसलाइन है तो उसकी हाइट क्या है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 0। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसका हाफ है, इनिशियल का हाफ है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, 490 डिवाइडेड बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, 245। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, 245। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, सिर्फ mg लगेगा। और हाइट कितनी है, h है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। 245 इधर हो जाएगा 490 प्लस मास कितना है बॉडी का 5। क्वेश्चन में बोला है हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है, हमें 9.8। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें हाइट निकालनी है कि जब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हो गई है तब हाइट क्या है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही है। इसको सोल्व करेंगे तो इधर देखो 490 माइनस 245, ठीक है, और 5 इंटू 9.8 इंटू h। ठीक, तो यहां से देखो h इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 490 माइनस 245, अगेन 245, 5। ठीक, तो h इक्वल टू कितना हुआ, 245 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9.8। तो हमें हाइट कितनी मिलेगी, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 5 से कटेगा। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना हुआ, 5 मीटर। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 5 kg के मास को हमने ऊपर फेंका था, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, और डिक्रीज होके क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी जब ऑफ हो गई थी उस समय इसने हाइट कितनी गेन की है, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं था, इसलिए हमने क्या अप्लाई किया है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये इसका फॉर्मूला है वैल्यू पुट की। तो हमें हाइट कितनी मिली है, 5 मीटर। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ठीक, ये वर्क एनर्जी पावर का लास्ट चैप्टर था। ठीक है बच्चों, इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।